साथ और बिग ब्रेकिंग है भोपाल से। गिरिबाला सिंह के घर पहुंची सीबीआई और कभी भी गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द हुई जो निचली अदालत में दी गई थी। गिरिबाला सिंह को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली हुई अग्रिम जमानत रद्द कर दी। अब गिरिबाला सिंह का जेल जाना तय हो चुका है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द किया। अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। उन याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 17 पन्नों का आदेश, 17 पेजेस का ऑर्डर जारी कर दिया। जबलपुर से ये खबर है जहां गिरिबाला सिंह को एमपी हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली ये जो अग्रिम जमानत थी उसको रद्द करते हुए 17 पेज का ऑर्डर जारी किया। अब गिरिबाला सिंह को जेल जाना पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को ये जो रद्द किया है, ऐसे में सीबीआई की जो टीम है वो गिरिबाला सिंह के घर पहुंची है। 17 पन्नों का ये जो आदेश हाईकोर्ट ने, जबलपुर हाईकोर्ट ने जारी किया, ये निचली अदालत द्वारा दिया गया जो अग्रिम जमानत का आदेश था उसको कहीं ना कहीं रद्द करता है। और टिप्पणी जो है हाईकोर्ट ने यह भी की कि निचली अदालत में जो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए, जो सबूत यहां पर दिए गए, उसको नजरअंदाज किया गया है। बेल का आदेश प्रिवर्स था, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत यहां पर नजरअंदाज किए गए हैं, ऐसा हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। तो देखिए, ट्विशा शर्मा मौत का जो पूरा मामला इंटरनेट की चर्चाओं में बना हुआ है, उसमें लगातार गिरिबाला सिंह, समर्थ सिंह की मुसीबतें, मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लीगल अपडेट भी सामने आ रहा है। सीबीआई की टीम के इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी अपडेट्स सामने आ रहे हैं और हम बड़े पैमाने पर हर तरीके से, हर एंगल से आपको कवरेज दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि सीबीआई की जो टीम है वो गिरिबाला के घर पहुंची और क्योंकि अब अग्रिम जमानत जो निचली अदालत ने गिरिबाला सिंह को दी थी और वो खारिज कर दी गई है, उसको रद्द हाईकोर्ट ने कर दिया है, तो अब तय है कि गिरिबाला सिंह जेल जाने वाली हैं। ये तय है कि गिरिबाला सिंह की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और जल्द ही जो है ट्विशा मौत मामले का खुलासा हो सकता है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था, इंटरवीन किया था और उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई की बेंच थी, जजेस की जो बेंच थी, उनके द्वारा भी ये टिप्पणी की गई जो गिरिबाला सिंह है, समर्थ सिंह की मां और गिरिबाला सिंह जो कि जज रह चुकी हैं, वो जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं पूरे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रही। तो उसके बाद गिरिबाला सिंह को जो है यहाँ पर ज्यादा स्क्रूटिनी का, यहाँ पर जो है स्क्रूटिनी ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। गिरिबाला सिंह को जबलपुर हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। लीगल लैंडस्केप से आपको ये खबर बता रहे हैं, ट्विशा मौत का ये मामला जिसको लेकर ये जानकारी मिल रही है। देखिए, ट्विशा मौत का ये पूरा मामला है और गिरिबाला सिंह को हिरासत में ले सकती है सीबीआई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद महाधिवक्ता प्रशांत सिंह का बयान सामने आया। आपको बता दें, कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत होने पर हिरासत में ले सकती है सीबीआई। हाई कोर्ट के आदेश में ट्विशा शर्मा के शरीर में 7 चोटों का भी जिक्र जो है उन्होंने किया। अदालत ने माना सभी चोटों जो हैं, जो चोटों के निशान थे वो एंटीमोर्टम यानी कि मृत्यु के पहले के हैं। मृत्यु के बाद शरीर को उतारकर ले जाने के दौरान ये चोटें आ ही नहीं सकती। इन हालातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का अपराध हुआ है, यानी कि किसी तरीका का क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ पर हुआ है, इस तरीके का बयान आया है। देखिए, गिरिबाला सिंह कि भोपाल की निचली अदालत से जो अग्रिम जमानत रद्द करने को लेकर महाधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी, गिरिबाला सिंह ने ना तो अग्रिम जमानत की शर्तों का पालन किया और ना ही जांच में किसी प्रकार का सहयोग किया। देर रात आदेश जारी कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत। आपको सुनवाएंगे बयान क्या है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला लगातार यहां पर कटघरे में है। तो नहीं आ सकती। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज है, ये स्पष्ट रूप से संकेत करती। तो कानून में अवधारणा निकाली जाती है कि डाउरी डेथ है, तो इसको भी संज्ञान में लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया पर नहीं आ सकती।
तो देखिए यहाँ पर जो ट्विशा शर्मा मौत का मामला है, इसमें गिरिबाला की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पर जो पोस्टमार्टम में कुछ जानकारियाँ मिली थी, कुछ 7 चोटों के निशान ट्विशा शर्मा की बॉडी पर मिले थे, जिसको लेकर लगातार स्टेटमेंट गिरिबाला समर्थ द्वारा ये दिया जा रहा था कि बॉडी क्योंकि फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और वहाँ बॉडी को उतारते वक्त ये चोटें लगी हैं, जिस बात से इनकार यहाँ पर पोस्टमार्टम टीम ने कर दिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नितेश शुक्ला, उनसे बात कर लेते हैं। नितेश, यहाँ पर देखिए एक बड़ा बयान भी सामने आया है, गिरिबाला की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, ट्विशा मौत का मामला जिसका राज जल्द ही खुलने वाला है, कैसे देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को? बिल्कुल, देखिए ट्विशा मौत मामला जो लगातार कुछ न कुछ नई परतें खुलती जा रही हैं। उसके बाद लगातार अभी देखिए सीबीआई घर पर पहुंची है गिरिवाला के, और सीबीआई जो पहुंची है गिरिवाला के लगातार 1 घंटा हो चुका है, जो पूछताछ कर रही है, हाईटेक मशीनों से जांच कर रही है। उसके बाद 3D मैपिंग मशीन भी आई थी जिससे वो रिकॉर्ड कर रहे थे, चारों तरफ के उन्होंने वीडियो फुटेज लिए हैं। उसके बाद उस जगह पर पहुंची है जिस जगह ट्विशा ने सुसाइड किया था, उधर के हैंगिंग को देख रही है, कहाँ पर लटकी थी। उसके अलावा जो गिरिवाला सिंह है उनसे पूछताछ लगातार जारी है, उनके जो लैपटॉप हैं, उनके जो मोबाइल है, उनसे जुड़ी जो टेक्निकल चीजें हैं उनकी जांच कर रही है लगातार। और उसके बाद हर घर के वो कोने की जांच कर रही है, जहां ट्विशा का रूम हो, चाहे गिरिवाला सिंह का रूम हो, उसमें कौन से साक्ष्य कहाँ मिल सकते हैं, हर एक गहनता से जांच हो रही है, अहम बिंदुओं पर जांच हो रही है सीबीआई की। इससे पहले पूरा मामला एसआईटी के पास था, क्योंकि एसआईटी पूर्णतः जांच कर रही थी लगातार। उसके बाद समर्थ सिंह को लेकर भी कल यहाँ पर पहुंची थी, 3 घंटे लगातार घर में जो क्राइम सीन था उसको क्रिएशन किया गया था। उसके बाद पूरे छत से नीचे तक आए थे। उसके बाद यहाँ से एम्स तक अस्पताल जाने का जो रास्ता था वहां तक पहुंचे थे। समय सीमा देखिए कितना समय लगता है। उसके अलावा लगातार उन सारे अहम बिंदुओं पर कर रहे हैं। सीबीआई की टीम लगातार निकल रही है बाहर। आप देख रहे हैं कि सीबीआई की टीम लगातार जो बाहर निकल रही है, यही पहुंची थी सीबीआई की टीम अंदर पहुंची थी जांच के लिए, अब जो बाहर निकली है कुछ देर में, और देखना ये होगा कि इन्होंने क्या पूछताछ करी है। अकेले निकलते आ रहे हैं, गिरिवाला सिंह नहीं निकली है साथ में, और सीबीआई की टीम पहुंच रही है। आधी टीम पहुंची है जो गाड़ी में बैठ रही है, जिस गाड़ी से आई थी। इनके हाथ अभी खाली है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हो सकता है अभी गिरिवाला सिंह से लेकर जाए या साथ में गिरफ्तारी करें। मेरे सहयोगी से बोलूंगा उनके घर के अंदर की तस्वीरें दिखाएं, एक बार गिरिवाला सिंह के घर के अंदर की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि टीम है, लगातार टीमें अंदर हैं, कुछ लोग अंदर हैं, गिरिवाला सिंह अंदर हैं जिनसे लगातार पूछताछ चल रही थी। सीबीआई की टीम है और कुछ टीमें यहाँ से निकल रही हैं, कुछ टीम के लोग अंदर हैं सदस्य में, लगातार गिरिवाला से पूछताछ हुई। और उनकी जो अग्रिम जमानत थी, अग्रिम जमानत मिल गई थी यहाँ पर स्थानीय कोर्ट से, लेकिन उसको लेकर लगातार परिजन उस पर आरोप लगा रहे थे। कुछ सीबीआई की टीम यहाँ से कुछ बैग लेके जा रही है, अंदर जो उनके कुछ कागजात है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, फिर दोबारा से गिरिवाला के घर में जा रहे हैं। यहाँ पर फिर पूछताछ होगी, अभी गेट लगा हुआ है। मेरे सहयोगी से बोलूंगा आगे की तस्वीरें दिखाते रहें। गिरिवाला की जो अग्रिम जमानत है वो रद्द कर दी गई है। हो सकता है कि अब गिरिवाला को जेल जाना पड़ेगा और सीबीआई भी रिमांड मांग सकती है गिरिवाला की, क्योंकि समर्थ सिंह को पुलिस की 7 दिन की रिमांड दी गई थी। उसके बाद उसको टेक ओवर जो सीबीआई ने ले लिया था। अब सीबीआई हो सकता है गिरिवाला सिंह की भी गिरफ्तारी, और सीबीआई जो है वो गिरिवाला की रिमांड भी मांग सकती है कोर्ट से। जी, तो यहाँ पर क्योंकि देखिए हाईकोर्ट ने, जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका जो है गिरिबाला सिंह को दिया है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आप कह रहे हैं कि सीबीआई की टीम भी लगातार उनके घर पे पहुंची हुई है, पूछताछ यहाँ पर बड़े पैमाने पर चल रही है। यानी कि नितेश, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अब गिरिबाला की गिरफ्तारी तय है? बिल्कुल गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जो केस मामला हुआ था, सुसाइड केस मामला हुआ था, उसमें ट्विशा ने 12 मई को सुसाइड किया था और उसके कुछ ही घंटों में जो गिरिवाला सिंह है उन्हें स्थानीय कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसको लेकर लगातार विरोध दर्ज कर रहे थे उसके परिजन, क्योंकि इतना बड़ा मामला हुआ है। उन पर आरोप लगाया गया था कि दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था, आत्महत्या के लिए उकसाया गया था और कहीं ना कहीं हत्या का शक भी जाहिर किया जा रहा था उनके परिजनों के द्वारा, जिसको लेकर पुलिस की टीम और एसआईटी गठित की गई थी। समर्थ के ऊपर भी केस किया गया था, लेकिन समर्थ लगातार
फरार चल रहे थे, 10-12 दिनों तक फरार चले। उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचे थे, वहां से पुलिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर भोपाल लेकर आई थी और भोपाल लाने के बाद उनको 7 दिन की रिमांड दी गई थी। वहीं गिरीवाला को अग्रिम जमानत मिल गई थी, तो उनसे उस तरीके की पूछताछ ना पुलिस भी नहीं कर पाई थी, SIT भी नहीं कर पाई थी। उसके बाद उनकी अग्रिम जमानत के कारण पुलिस थी। अब CBI हो सकता है कि उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है, तो अहम बिंदुओं पर गिरीवाला सिंह से करेगी और इनकी जो परेशानियां हैं अब वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि इनका जेल जाना तय हो चुका है। और उसके बाद जो CBI है वो भी रिमांड मांगेगी और रिमांड मांगने के बाद हर एक अहम बिंदुओं पर जांच करेगी, क्योंकि 12 मई ट्रिशा ने सुसाइड किया था और 13 मई को गिरीवाला सिंह के मोबाइल नंबरों से ऐसे 48 नंबरों पर कॉल किया गया था, जिन पर जो यदि माना जाए तो वो इस केस से जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे न्यायालय विभाग से जुड़े लोग हैं। जो न्यायालय विभाग से जुड़े हुए लोगों के साथ जो कटारा हिल्स थाने के SHO हैं, उनसे बात करी थी उन्होंने। लगातार कांटेक्ट बनी हुई थी। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति थी कि लगातार उन लोगों से बात कर रही थी ये गिरीवाला सिंह। और उसके बाद किया जाए तो कई साक्ष्यों को हेरफेर करने के आरोप भी लगे हैं, क्योंकि ये पूर्व न्यायाधीश पद पर रही हैं भोपाल के। तो लगातार कहीं ना कहीं पूरे जो साक्ष्य हैं, चाहे वो CCTV हो, चाहे कानून की कार्यप्रणाली हो, लगातार उनको प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। और उसके बाद जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने भी इस चीज का हवाला दिया था कि गिरीवाला सिंह को 3 बार नोटिस दिए गए हैं पूछताछ के लिए, बयान को लेकर, लेकिन गिरीवाला सिंह के द्वारा सहयोग नहीं दिया गया और तीनों नोटिस को इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद कमिश्नर ठीक है, नीतीश बहुत